तारीख थी 9 सितंबर 2002। लंदन से सिंगापुर के लिए उड़ान भर चुका था ब्रिटिश एयरलाइंस का एक नया सुपर लग्जरी प्लेन, फ्लाइट BA 914। 210 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स से भरा यह एयरक्राफ्ट एयरबस A340 मॉडल का था, जिसे सबसे सुरक्षित और आरामदायक प्लेन कहा जाता था। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही फ्लाइट अपने सामान्य रूट पर उड़ रही थी। लोग आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई बच्चों के साथ खेल रहा था, कोई इन फ्लाइट मूवी देख रहा था, तो कोई अपनी लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। लेकिन ठीक उड़ान के 2 घंटे बाद अचानक प्लेन की केबिन में अफरा तफरी मच गई। 4 अजनबी नकाबपोश लोग एक साथ उठे। उनके पास थे AK-47 जैसे हथियार और साइलेंसर वाली पिस्टल्स। उन्होंने तेजी से सभी यात्रियों को हथियार की नोक पर पकड़ लिया। एक ने चिल्लाकर कहा, अब यह प्लेन हमारे कंट्रोल में है। प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। पायलट को कॉकपिट से बाहर निकालकर धमकाया गया और एक आतंकी खुद कॉकपिट में घुस गया। यात्रियों की चीखें, बच्चों का रोना और पूरी केबिन में फैला आतंक। यह एक ऐसा मंजर था जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कट गया। रडार पर प्लेन की पोजीशन अचानक गायब हो गई। सरकारों को जानकारी दी गई। ब्रिटिश और सिंगापुर एयरफोर्स अलर्ट पर आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन ने अचानक अपना रूट बदल लिया और सीधा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रहस्यमय हिस्से की ओर बढ़ गया, जिसे वैज्ञानिक ब्लाइंड बेल्ट कहते हैं, जहां मौसम किसी भी पल पूरी तरह से बदल सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विशालकाय तूफान साइक्लोन वेगा में प्रवेश कर गया। यह तूफान 300 किमी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा था और समुद्र के ऊपर अपना तांडव मचा रहा था। प्लेन हवा में एक पत्ते की तरह हिल रहा था। खिड़कियों से बिजली चमकती दिख रही थी और तेज बारिश प्लेन के ऊपर बरस रही थी, जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। पायलट ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इंजन ने जवाब देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। उस अंधेरे तूफानी आसमान में प्लेन समुद्र की ओर बढ़ रहा था, मानो मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। और तभी एक धमाका। प्लेन समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर ही हवा में फट गया, लेकिन इसका पिछला हिस्सा समुद्र में गिरने से पहले ही कुछ यात्री आपातकालीन दरवाजा खोलकर समंदर में कूद पड़े। 130 लोग मौके पर ही मारे गए, लेकिन 92 लोग कुछ चमत्कारिक रूप से बच गए। आसपास बस काले पानी का महासागर, न कोई मदद न कोई किनारा। वे तैरते रहे, ठंड, डर, लहरें और अंधेरा। ये उनकी परीक्षा थी। करीब 300 मीटर दूर एक छोटी सी चट्टान समुद्र से बाहर दिख रही थी। 50 से ज्यादा लोग किसी तरह वहां पहुंचने में कामयाब हो गए। बाकी लोग लहरों में खो गए या थक कर डूब गए। भीगते हुए, कांपते हुए वे उस चट्टान पर इकट्ठा हुए, खून से लथपथ, जख्मी, डरे हुए, पर जिंदा। और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, इंसानियत, उम्मीद और अस्तित्व की कहानी। एक यात्री जैक, जो पेशे से एक्स आर्मी कमांडर था, खड़ा हुआ और बोला, हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, मर जाना या जिंदा रहने की जिद करना। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। लोगों को नेतृत्व की जरूरत थी और उन्हें एक लीडर मिल गया। अगले 2 दिन उन्होंने उसी चट्टान पर बिताए, ना पानी ना खाना। कुछ यात्रियों की हालत बिगड़ने लगी। तभी दूर उन्हें एक हल्की परछाई दिखाई दी, धुंध में छुपा एक छोटा द्वीप। जो लोग तैर सकते थे उन्होंने फिर से छलांग लगा दी। मौत उनके नीचे थी, लेकिन उम्मीद ऊपर। 40 लोग उस द्वीप तक पहुंचने में सफल हुए। बाकी फिर समुद्र की लहरों में समा गए। जैक और कुछ लोगों ने बेड़ा बनाकर बाकी लोगों को भी धीरे धीरे उस द्वीप पर ले आया। अब वे थे 78 लोग, एक अनजान टापू पर, पूरी दुनिया से कटे हुए। टापू पर कुछ पेड़ थे, कुछ फल और जंगली जानवरों की आहटें, पर कोई इंसान नहीं। जैक ने सभी को ग्रुप्स में बांटा। खाने की खोज, पानी इकट्ठा करना, शेल्टर बनाना। एक महिला डॉक्टर थी, उसने घायलों का इलाज शुरू किया। एक बच्चा था, अली, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। वह हर किसी को हिम्मत दे रहा था। उसके मासूम चेहरे ने सभी के मन में आशा जगा दी। बारिश का पानी चट्टानों में इकट्ठा करके पिया गया। पेड़ों के पत्तों से टेंट बनाए गए। जैक ने जमीन पर रेत में हेल्प लिख दिया, शायद कोई ऊपर से देख ले। समय बीतता गया।
हफ्ते महीने में बदले, महीने साल में। 3 साल बीत गए। उन्होंने द्वीप को घर बना लिया। एक स्कूल, एक छोटा मंदिर, खाना स्टोर करने के लिए गड्ढे, सब कुछ उन्होंने बनाया। लेकिन इस दौरान 12 लोग बीमारियों और हादसों में अपनी जान गंवा चुके थे। अब बचे थे 46 लोग। एक दिन द्वीप पर एक महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। पूरी कॉलोनी में जश्न जैसा माहौल था। वे पहली बार हंसे थे इतने सालों में। वह बच्चा नहीं, वह उम्मीद थी। उन्होंने उस दिन को रिबर्थ डे नाम दिया, क्योंकि वहां जिंदगी ने फिर से जन्म लिया था। 10 साल बीत चुके थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन हौसला अब भी जवान था। एक दिन एक छोटी सी लड़की, अब 7 साल की हो चुकी, समंदर के किनारे खेल रही थी। तभी उसे दूर पानी में कुछ दिखा। वह दौड़ती हुई आई और बोली, शिप। सब दौड़ पड़े। धुआं किया, हाथ हिलाए, और चमत्कार हुआ। जहाज रुक गया। 13 साल बाद दुनिया को यकीन नहीं हुआ कि वे लोग जिंदा हैं। जब वे वापस लौटे तो लोग हैरान थे। मीडिया ने उन्हें डायलैंड वॉरियर्स कहा। 10 साल बीत चुके थे। उनके बाल सफेद हो चुके। उनकी डायरी सामने आई, जिसमें हर एक दिन का लेखा जोखा था। इस पर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान के हौसले से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और सोचिए, अगर आप इन 68 लोगों में से एक होते तो क्या आप भी 13 साल तक जीने की हिम्मत रखते? आपका क्या जवाब है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।